पहला इदा लोग सोच भी नहीं सकते सी। हुण कोई दीन धर्म ईमान नहीं रह गया लोगों के विच। उमरां घटदियां जा रही, पाप वधदा जा रहा। इत्थे परमेश्वर दे दास दे उत्ते प्रगट किया गया कि इन्हां अगले अकाल दे दिनां दे विच तुसीं किद्दां जीना। अकाल दे दिनां दे विच तू हसमुख रहेगा, बाइबल दसदी है। पर उस हसमुख किद्दां तू रहेगा, क्योंकि प्रभु दा वचन तेरे ते प्रगट किया होएगा ते तू हसमुख रहेगा। अज मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करन जा रहा है बड़ी अजीब है और बड़ी गहरी है। आने वाले दिनां दे विच दुनिया दे विच अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन्हां देशां च बहुत वड्डी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली। इजराइल दे नाल देश लड़नगे। जिहड़े देश इजराइल दे खिलाफ होणगे उन्हां देशां ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कन वाला। जिहड़ी करंसी अज तुसीं डॉलर्स देखदे हो, चीज़ां देखदे हो, ਉਹ करंसी फेल होने वाली, डिजिटल करंसी फेल होने वाली, पैसे की करंसी फेल होने वाली। फिर तो लोग सोने ते चांदी दे नाल व्यापार करनगे। कुछ सालां च ये टाइम आ रहा दुनिया दे विच। हालेलुया। मैं अपने मसीह लोगों को एक सलाह देना चाहना, बैंकां च ज्यादा पैसा ना रखो, इक्को जगह ते इन्वेस्टमेंट ना करो, म्यूचुअल फंड्स दे विच इक्को जगह पैसा ना लगाओ। आने वाले टाइम चांदी जिहदे को होएगी वो बंदा सब तो अमीर होएगा। आने वाले टाइम जिहदे को पशु होणगे, भेड़ बकरियां कुकड़ियां होणगियां, गावां होणगियां, वो लोग आम लोकां नालों ज्यादा ब्लैस होणगे। इस गल नूं ध्यान दे नाल समझो। आने वाला टाइम बुरा है, पर मसीह लोगों के लिए एक आस है। बाइबल दे विच लिखिया, असीं भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, उहदे पहली आयत दे विच लिखिया, जिहड़ा परम प्रधान दे छाए स्थान ते बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान दी छाया च ठिकाना पाएगा। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty। यानी जिहड़ा सर्वशक्तिमान परम प्रधान दे छाए स्थान ते बैठा रहेगा। बैठे रहन दा इब्रानी मतलब, क्योंकि पुरानी नियम इब्रानी भाषा च लिखा गया, उहदा मतलब है टू सिट डाउन, टू रिमेन। मतलब एक ऐसा स्थान जिहड़ा परमेश्वर तुहानू विश्वासी दे रूप च, एक सेवक दे रूप दे विच तुहानू कुर्सी दिंदा कि सेवक दी कुर्सी है, ये तेरी डिसाइपल दी कुर्सी है, ये तेरी विश्वासी होने दी कुर्सी है। परमेश्वर कहता जेड़े उस स्थान ते बैठे रहणगे, हिलणगे नहीं, कहता ओ परमेश्वर दी सर्वशक्तिमान दी छाया च ठिकाना पाणगे। छाया, शैडो, शैडो नूं कहंदे आ इब्रानी च तसेल। तसेल दा मतलब है डिफेंस। आने वाले टाइम दे विच ओही बंदा बचेगा, डिफेंस च परमेश्वर दे डिफेंस च रह पाएगा, जिहड़ा परमेश्वर दे छाए स्थान ते बैठा रहेगा। जड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं अज दस रहा, तुहानूं अज समझ आन ना आन, तुसीं फॉलो करो ना करो, पर यह दुनिया च घटन वालियां, ये चीज़ां दुनिया च घटन वालियां, ये होणगियां। करंसी फेल होने वाली, डिजिटल करंसी, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, ये सब फेल हो जाने। ये टाइम आने वाला, ये टाइम मैं 50 साल पुरानी गल नहीं कर रहा, मैं 40 साल पुरानी गल नहीं कर रहा। ये टाइम एकदम नहीं आ रहा, पर यह टाइम आ रहा। तुसीं इहनूं देखते जाओगे, कुछ महीनों के अंदर अंदर दुनिया की सिचुएशन जिहड़ी है खराब होंदी जाएगी। पर क्रिश्चन लोग जदों हनेरा होएगा, लाइट ज़्यादा चमकदी, जो टोटल हनेरा होवे तो घर दूरों चमकदा। परमेश्वर वो टाइम लैके आ रहा जिथे क्रिश्चन लोग जबरदस्त रीति दे नाल चमकण वाले। पर जे असी परमेश्वर दे प्रोफेटिक शब्दां नूं नहीं समझांगे, फिर असी आम लोगों के वांग सफ़र करांगे, मुश्किलां झेलांगे। जिस तरह आम लोगों ने अकाल के दिनों के विच मुश्किलां झेलियां ते मिस्र दे विच कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि लोग अन्न खरीद खरीद के खांदे रहे, क्योंकि अन्न भंडारां दे विच जमा किया होया सी। अज दा वचन सानू बड़ा अजीब तो लगता होगा कि अज की गल्लां हो रही, पर मैं तुहानू रियलिटी दस रहा।
ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। परमेश्वर अपने दर्शना द्वारा अपने वचना द्वारा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਭੂਕੰਪ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਗੁਨਗੁਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਗੁਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਿਫਟ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਾਵਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫेटिक मैसेज दे रहा हूं। जब लोगों को बोला गया था 2016 में कि बैंक आपका पैसा नहीं दे, अब सुन रहे हो कि नहीं? हमारा भी खाता उधर ही था। पर परमेश्वर महान है। बैंक बंद होने से 2 दिन पहले मैंने सारा पैसा निकाल लिया। बैंक को बोलने से पहले कि सिर्फ 50,000 निकालने देंगे, कोई बात। 2 दिन पहले मैंने सारा पैसा खत्म उसे निकाल के ICICI बैंक में डाल दिया। वो सोच रहे होंगे यार इन्होंने उत्तों आई है खबर। वहां पे एक चेक लगना था, बड़ा सा एक बहुत मोटा सा चेक लगना था चर्च का, तो इसलिए उसमें पैसे ज्यादा लगे। और मैंने शनिवार को इनको बोल दिया कि खत्म करो, झाड़ू फेर दो, खत्म कर दो। लेकिन वो जब आए घर में अवेलेबल नहीं था, मैंने मंडे को चेक लेके RTGS किया, उधर से पैसा निकाल के उधर रखा। 4 बज के कुछ मिनट पे रखा, पूरे 48 घंटे बाद मैसेज आया, उड़ गया। मैं कहा अब उड़े ना उड़े, हमने अपना काम कर दिया। हालेलुया। उनको अभी भी लगता होगा कि यार इतना तो नहीं हो सकता, इन्होंने किवें पता लगा, सारे पैसे कितना कटा ले। परमेश्वर महान है। आमीन। मैंने आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था 31। अगर आप मेरी प्रीचिंग सुने, मैंने कहा था अभी कि मत सोचो ये फायर, ये मैंने कहा और बुरे दिन आएंगे। कहा था कि नहीं? भूकंप आएंगे, भूकंप आ रहे, वायरसेस आ रहे, ऐसे जो पहले कभी नहीं सुने। आए कि नहीं आए? मैं अभी भी कह रहा हूं ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आपकी जनरेशन, अभी तो नहीं, आपकी जनरेशन जो आपके बच्चे होंगे वो देखेंगी कि देश हर रोज वायरसेस से लड़ने वाले। फ्यूचर एवरी डे आने वाला टाइम ऐसा होगा, ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही चीज। मैंने आपको एक दिन बोला, मैंने कहा बैंक आपका पैसा नहीं दे, किसी ने यकीन नहीं किया। और उसके बाद ये न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन गई, तो लोग सोच रहे ये तो पहले हमें बताया। हाँ, मेरा कौन सा वित्त मंत्री वाकिफ है, और उसको भी ये चीजें मालूम नहीं हो सकती। फ्यूचर कौन बता सकता है? परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। अब भी कल बजट में आया कि अब बैंक आपको अगर उड़ गए, भाग गए, तो आपका 1 करोड़ अगर जमा है तो आपको 5 लाख दे देंगे। वाह वाह। सुनो, उनका कसूर नहीं, दिन क्या है पूरे। अगर क्रिश्चियन बंदा रेडी नहीं रहेगा, वो भी अन्य जातियों की तरह पिसेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आने वाले सालों में
ये वायरसेस न्यूज नहीं बन सकती, न्यूज नहीं बनेगी, क्योंकि ये एवरी डे रोज का एक होमवर्क होगा देशों के। और जितना ये बढ़ेगा उतने लोग प्रभु में आएंगे। आपकी डिपेंडेंसी, यहां तक कि मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप थोड़े धर्मी हो, आप डंडे से पूरे धर्मी बनोगे। पता है क्यों? ये वायरस आपको छोड़ेंगे नहीं। क्रिश्चियन को मालूम है आने वाले टाइम में कि कोई दुनिया की दवाई उसे बचा नहीं पाएगी। उसे डिपेंड रहना है किस पे? प्रभु पे। अफ्रीका के लोग पता क्यों ज्यादा अनॉइंटेड है? उन्हें मालूम नहीं घर से निकलने वक्त उन पे गोली बरसेगी, या एक बड़ा गड्ढा मिलेगा रोड पे, या कोई बंदूक उठा के ले जाएगा, बोलेगा 50,000 दे, छोड़ देते। उनको कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो मोस्टली टाइम प्रार्थना में रहते और इसीलिए अनॉइंटेड। और फॉरेन में मसा कम क्यों मालूम? आपको मालूम है ये कनाडा है, यहां कौन सा गड्ढा होगा? यहां कौन उठा के लेके जाएगा? काम नहीं है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट देगी। प्रभु पर डिपेंड नहीं, मसा भी कम। और ये चीजें जो फ्यूचर में होंगी, मैंने कहा था अभी टेंशन मत लो आग की, अभी पूरे दिन आने वाले हैं। 1 करोड़, पता कितने करोड़ लोगों को चाइना ने बंद कर रखा है, सील कर दिया शहर। कितने करोड़ लोग सील कर दिया शहर को बंद कर दिया, आइसोलेट से बोलते कर दिया। और ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। ये एवरी डे का होमवर्क होगा हर देश का, याद रखो। और आपको पहले से मालूम है ये चीजें, आपको शॉक नहीं होगा ये चीजें सुन के। आपकी डिपेंडेंसी, आपका जो परमेश्वर पे जो ज्यादा निर्भर है ना, वो और बढ़ जाएगा। आप और परमेश्वर के सामने और अपने आप को सीधा करके रखोगे। हालेलुया। तो ये मरोगे नहीं, तो ये रोंगे नहीं। कलीसिया साबित करेगी ओना टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ओना ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ। डिजिटल करंसी, बिटकॉइन, ये कॉइन, फलाना कॉइन, एक दिन तुझे सवेरे उठना और इंटरनेट पे कुछ नहीं होना, सब जीरो हो जाना। बैंका च पैसा रखना सेफ नहीं होएगा, याद रखियो। म्यूचुअल फंड च पैसा रखना सेफ नहीं होएगा। जिहड़ी सोना और चांदी तुहाडे कोल होएगी, जानवर होणगे, खेती करने वाली जमीन होएगी, वो सेफ होएगी। पर ये गल्लां मैं अगों तुहानूं दसदा जाऊंगा, क्योंकि ये पूरियां होनियां हैं। इनू कोई रोक नहीं सकता, प्रेयर भी रोक नहीं सकती, फास्टिंग रोक नहीं, क्योंकि बाइबल दियां वर्डिंग्स हैं, ये विजन्स हैं, ये दर्शन है, ये परमेश्वर दी आत्मा ने दसियां गल्लां, ये खत्म नहीं होनियां। प्रेयर भी इनू चेंज नहीं करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। होली से पहले यस बैंक के खाता धारकों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। यस बैंक के खाता धारकों का पैसा फंस गया है। फिलहाल यस बैंक के खाता धारक 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। दीपावली से पहले आपको याद होगा, महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक के खाता धारकों को भी खून के आंसू ऐसे ही रोने पड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदुस्तान के लोगों का पैसा बैंकों में क्यों फंस रहा है? हिंदुस्तान के बैंकों में जमा लोगों का पैसा आखिर कितना सुरक्षित है? बहुत सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम है और पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा और अभी नहीं मिल पाए, व्यापार ही ठप हो गया। ये थोड़ा बहुत लोगों में घबराहट है, बाकी ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं देखी। मतलब एक छोटी राशि के लिए भी अब हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। 2 दिन से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। होली से पहले लोगों को यस बैंक ने बड़ा झटका दे दिया। किसी की सैलरी आई लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, किसी के मकान की ईएमआई जानी है, परेशान है कैसे जाएगी।
यस बैंक के ब्रांच के बाहर लंबी लाइन लगी है। पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा और अभी हम पैसे लेने आए हैं तो हमारे को पैसा भी अभी नहीं मिला क्योंकि चेकबुक नहीं है हमारे पास में। एटीएम की अभी इतनी लंबी लाइनें लग रही है जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर हमारे को। सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है जिसका पास सैलरी अकाउंट है एंड उसको चेकबुक इशू नहीं हुई। पैसे लेना आया था, पैसे नहीं मिल पाए, एटीएम भी लाइन दे। हर गल आमीन ना बोलो, सुनते रहो, हुण आमीन ना बोलियो कोई। ऐसियां बीमारियां जड़ियां दुनिया च पहला सीगियां और कोई जन प्रभावित हुंदा सी। पीड़ दी पीड़ उन्हां बीमारियां दे नाल प्रभावित होएगी। पहुंच दे विच जड़ियां अगे जड़ी एक बंदे नूं हुंदी सी ओ तुहानूं ग्रुप देखोगे एकदम अटैक होया। बीमारियां पहला हैगियां दुनिया च पर एक अद्धे बंदे नूं, चार बंदियां नूं, लेकिन मास दे विच वड्डी तादाद दे विच आण गया। अपने हाथां नूं उठा, बोलो परमेश्वर अपने लोकां नूं बचाए। बीमारियां फायर दे नाल जान मंगो। अपने हाथां नूं उठा के 1 सेकंड दे दे। मीडियम प्रेयर दे विच ऊंची आवाज दे विच चर्च लेखुरा बसांदिया निम्रा बसाब्रो कोसो लेखुरा बसाकिया खांदिया। के खांदिया ना बसुप्रे मंगो। अपने हाथां नूं उठा के उन्हां बीमारियां दे खिलाफ, उन्हां बीमारियां दे खिलाफ ऊंची आवाज दे विच क्या ये ऊंची 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 आवाज से चर्च। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियो। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना है? आप रिपोर्ट पढ़ो, एक मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं, गूगल में रिपोर्ट पढ़ो। कैंसर, अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है। 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरीडे, रोज इंडिया में। अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं, मर जाएंगे आज कैंसर से। कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात, अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारा हृदय ना घबराए ना डरे। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं। तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। पर ये आपको बोलना है, क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में